मैं अब आलोक भाई आपके पास जरा समझ लूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चेंज होते रहना जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में। आ, दो चीजें जरूरी है। एक तो यह है कि जिसको लोहिया जी कहते थे कि रोटी को अलगते पलटते रहिए जिससे वो एक तरफ से ज्यादा जले ना, उस वो ठीक बराबर पक जाए। तो इसलिए पार्टी का चेंज होते रहना भी जरूरी है। दूसरा जरा मैं ये भी, क्योंकि एक विचार, अब एक नया काम क्या हुआ है, ये मैं अमेरिका में भी देख रहा था। अमेरिका में 45 कवि सम्मेलन हुए हैं और वो एक विचारधारा के एक पक्ष के आरएसएस समर्थित जो वहां फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो 45 कवियों को एक तरह, उसमें आप देश के उन कवि को पाएंगे, शायर तो खैर हो ही नहीं सकता है क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है बीजेपी में। वो धीरे 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 ये करते जा रहे हैं कि आपके कल्चर से, आपके सारी व्यवस्थाओं से वो मुसलमानों को दूर करते जा रहे हैं। इसी तरह की चीज हिमंता बिस्व शर्मा भी वहां खेलते हैं। वो बार बार वहां पे बांग्लादेश की बात करते हैं। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट इस देश की सरकार बहुत ज्यादा पैसा लगा के वो एनआरसी और क्या क्या रजिस्टर की बात कर चुकी है। जब पूरा मामला पता लगा तो पता ये लगा कि उसमें हिंदू ज्यादा थे जो अपना अपना कागज नहीं दिखा पाए थे। ऐसे में गौरव गोगोई वर्सेस हिमंता बिस्व शर्मा, एक बहुत डिसेंट आदमी, लेकिन उसने जोरहाट में उस चुनौती को स्वीकार करके वहां पे रिजल्ट दिया। एक बहुत ही डिसेंट, सब सुसंस्कृत, पढ़ा लिखा। और एक तो दूसरी तरफ हिमंता बिस्व शर्मा बहुत ही क्रूड, गाली गलौज, पैसा रुपया, मतलब जितनी चीजें उस तरह के इन परसोना। इन दोनों के बीच में जब कंटेस्ट होगा तो आपको क्या लगता है कि असम की जनता के लिए ज्यादा आसान होगा कि भाई या तो ये या तो ये उनको चूज करना ज्यादा आसान है? और अब ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि वहां की जनता चाहती किस तरह का व्यक्ति है अपने यहाँ। और ओवरऑल जो अभी ये चेंज हो रहा है उस पर भी आपकी एक टिप्पणी आलोक भाई। सर्वप्रथम आज हम पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, जो गौरव गोगोई को लेकर के आए हैं राहुल गांधी जी, ये एक नेहरू की परंपरा है कि सभ्यता के साथ आक्रामकता। पंडित नेहरू शुरुआती जीवन में क्रांतिकारी व्यक्ति, और गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में उनका परिचय देते हुए कहा था, ये नेहरू हैं जो अध्यक्ष बने थे, ये स्फटिक की तरीके पवित्र हैं, लेकिन ये जरा गर्म मिजाज, और गर्म मिजाजी की वजह से एक बार मोतीलाल गांधी जी के पास इनको लेके भी गए थे कि ये कहीं फंस न जाए उल्टा सीधा। आक्रामकता की बात राहुल गांधी जी ने जो करी है, देखिए जरूरी है ये, दे शुड बी गिवन रिप्लाई इन द सेम कॉइन। मैं अभी एक जलील आदमी को देख रहा था, संघी, जो कह रहा था कि कांग्रेस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी इनके किसी घर में पाकिस्तान से जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ भगवान जाने, कि उनके घर में किसी मौसी या मामा के घर में बम गिर गया हो। ऐसी रबिश जो है ये लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इनको इनके गजीने से नापने का वक्त आ गया है। जहां तक हेमंत बिस्व शर्मा का प्रश्न है, हेमंत बिस्व शर्मा सेवन सिस्टर स्टेट का वो गटर है जिसकी बदबू बंगाल से लेकर के मणिपुर तक फैली है। मणिपुर में जो कुछ बहुत हुआ है उसके पीछे हेमंत बिस्व शर्मा का बहुत हाथ है, और ये बिस्किट सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति है। और दूसरी चीज, आप एक बात गौर देखें, ये कांग्रेस से गया व्यक्ति है। वहां आप देखें कि कांग्रेस से जो व्यक्ति जाता है उससे कहा जाता है पहले नाली में तुम लुटो, जैसे राधिका खेड़ा है, और वो एक गुप्ता था हमारा गुजरात वाला, क्या नाम था उसका, ये किसकी धरती है, असम बंगाल से जुड़ा हुआ है। उनके पास यही एक चीज बच गई है कि इस पाकिस्तान के साथ जो हमारी तथाकथित मोर और लेस जो लड़ाई हुई है, उस तक में तो उन्होंने छोड़ा नहीं। ये धरती श्यामू भैया की है, श्यामू दंगाई की है, जिसको कूटा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सुभाष बाबू ने। क्या बात करता है, विदेशी नकली भक्ति करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ।
उनकी पत्नी एमिली थी ऑस्ट्रियन, जो सोनिया जी के साथ इन्होंने ये सब किया, ये सब लोग करते थे एमिली के साथ। माफ करिएगा, विद द ड्यू रिगार्ड टू वुमेन एक कहावत चलती है, ये वुमेन ओरिएंटेड कहावत, ये भाजपा वो है जो कसम मार के सत्ती होती है। मैं फिर से कहता हूं, एक महिलाओं को ये प्रिजुडिस ना हो, ये क्या करें, किसी की पत्नी पर, किसी के उस पर आप बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जिन गुनाहों में लिप्त होती है उसको करने के लिए बुनियाद सामने वाले पर वो अटैक करके करती है। एक कहावत है कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस डाई। आईएसआई को कौन लिवा के लाया था पठानकोट में? तो शशि थरूर ने जरिए दही के धोखे कपास खा गए। शशि थरूर ने यही बताया है कि अवर सिक्योरिटी फोर्सेस वाज सरप्राइज टू हैव पाकिस्तानी टीम इन इंडिया एयरबेस। कौन लेके आया था? ये बात क्या है? मुस्लिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, हिंदू आईएसआई कनेक्शन में पकड़े जा रहे हैं। अभी अमृतसर में 1.5 महीने पहले संदीप सिंह एक सैनिक पकड़ा गया आईएसआई कनेक्शन में। फिरोजाबाद की डिफेंस फैक्ट्री का एक आदमी आईएसआई कनेक्शन में पकड़ा गया। हमारे कानपुर में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री का कुमार विकास पकड़ा गया। अभी 2 साल पहले प्रदीप कुलभूगर पकड़े गए, जिनकी 4 पुश्तें संघ में है। ये यही लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये बैंकरप्ट है। ये आप बात करते हैं, ये क्या नहीं पाकिस्तान का करेंगे? ये जान लीजिए, क्योंकि बहस का मौजू दूसरा है लेकिन माहौल दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पाकिस्तान को तगड़ा डेंट नहीं दे सकती है, क्योंकि फॉर वंस एंड फॉर ऑल एक बात जान लीजिए, पाकिस्तान कांग्रेस से झगड़ा करके बना है, पाकिस्तान इनकी यारी में बना है। क्या करते रहते अटल बिहारी वाजपेयी? आज हमारी सॉवरेंटी प्लेज है, ट्रंप 8 बार कह चुका, दूसरे देश के नेताओं के सामने जलील कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? एट पार जवाब होना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है तो राष्ट्राध्यक्ष को कहना चाहिए। कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी ने डींगे हाँकी थी, हमने जाने से मना कर दिया। अरे साहब, कंप्लायंस तो कर दी थी क्लिंटन के एक फोन पर, सेफ पैसेज दिया था आपने, क्यों नहीं दिया था? पकड़ते इंदिरा जी की तरीके सैनिकों को, आप दिखाते पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, सैनिक है जो हमारी सरहदों में घुस करके ये खूनी खेल करने आए थे। 800 सैनिकों का कत्ल करा दिया था हिला हवाली में, और डींगे हाँक रहे थे कि हमने जाने से मना कर दिया। और संसद के अंदर बयान दिया था जॉर्ज फर्नांडीज को, हमने आखिरी सैनिक को जाते हुए देखा। क्यों जाते हुए देखा? पकड़ा क्यों नहीं? वो कहते हैं कि 93,000 सैनिक इंदिरा जी ने छोड़ करके गलत किया था। अरे पकड़ के दिखाओ 1 लाख सैनिक, और कभी ना छोड़ो, फिर कहो कि इंदिरा गांधी जी ने गलत किया था। बड़े काम कर नहीं पाते, केवल बड़े काम पर काली फेंकते। इतना गजब का ये राहुल गांधी की टीम है। और ये जो है, राहुल गांधी जी ने एक सभ्य स्टफ दिया है, और हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक और एक आशावान व्यक्ति हैं, और हमें ये आशा है कि अल्टीमेटली सभ्यता ही जीतेगी। ये क्यों चिढ़ते हैं? आज मैं पंडित जी की पुण्यतिथि पर आपको बता दूं कि यह सब रेस क्यों हमला करती है। जब पंडित जी की डेथ हुई थी और राजा जी उनके मुखालिफ हो गए थे, स्वतंत्र पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उनकी डेथ पर उन्होंने कहा था 11 years younger than me, 11 year 100 times important for this country, 11,000 times better, beloved of this country, we are in great sorrow, the most civilized person of this country has died, so many amongst all of us are yet to be civilized। इसलिए नेहरू से चिढ़ते हैं, देश बर्बाद हो गया है इन्हीं विश्व शर्मा सरीखे लोगों से। कोई मालिक अपने नौकर को उल्टा टांग के मार रहा है। मैंने देखा कि अब ये लड़के सड़क पर लड़कियों को पीट रहे हैं। अरे पहले आशिक मिजाज लड़के भी लड़कियों के ऊपर सॉफ्ट कार्नर रहते थे। अरे ये गलत बात कह रहा हूं, दूर से छेड़खानी करो, भाग जाओ, लड़की पर हाथ नहीं उठाते थे, लड़की को टेंडर समझते थे वो। बस में मैंने देखा लड़के पीट रहे हैं, झांसी में मैंने देखा लड़के पीट रहे, भर बना दिया देश को इन लोगों ने। ये यही एलिमेंट जिम्मेदार है, हेमंत बिस्व शर्मा सरीखे, जो खुल के कहता मैं तो क्रिमिनल काम करूंगा। आपने जो बताया है कि परसेंटेज ऑफ वोट बराबर का है, वहां पर एक मुस्लिम कांग्रेस का सांसद है, मैं नाम भूल रहा हूँ, 11 लाख वोट से जीता था वो। और हेमंत बिस्व शर्मा ने जब बदतमीजियां करी थी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के फेज 2 में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, सॉरी, आसाम में यूनिवर्सिटी के लड़के
तोड़ के बाहर आए थे। यूथ समझ गया है। आज एक सर्वे मैं किसी चैनल पर देख रहा था कि नरेंद्र मोदी पर जो ये सीज फायर और ये पॉलिटिक्स करने पर 20 से 24 साल के लड़के, 24 से 28 साल के लड़के बहुत उंगली उठा रहे हैं। अभी मजदूरी कर रहे हैं 55 साल से बड़े वाले, जो अपने बाप की पेंशन में पड़े और सस्ते में कांग्रेस के जमाने में पड़ गए, तो उनको खामखा का फालतू का हाइब्रिड राष्ट्रवाद और देशभक्ति ज्यादा दिमाग में चढ़ी हुई है। ये बहुत अच्छा है। ये सदन में गौरव गोगोई जी ने इस सदन में लास्ट पार्लियामेंट में बड़े ही धैर्य के साथ और बहुत गजब के अटैक किए। ये ताकतें आखिरी में हारेंगी और ऐसा हारेंगी, देख लीजिए। ये मुल्क को 47 की स्थिति में ले आए। 47 के बाद क्या हालत थी पंडित जी के सामने दक्षिण पंथियों की। अब ये सत्ता में हटेंगे तो दक्षिण पंथियों का इतिहास फिर से वही होगा। ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सरकार हटने के बाद गटर से ढक्कन हटेगा।